ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास के बहुत ही अच्छे उपाय बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को करने से आपको धन का लाभ मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री विष्णु और उनके पूर्ण रूप अवतार श्री कृष्ण की खास रूप से मार्गशीर्ष मास में पूजा की जाती है। यह माह सभी तरह के संकटों को दूर करने वाला है। इसमें हम जो भी उपाय करते हैं उनका विशेष महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोगों को शास्त्रों से सहमत होकर के ही कार्य करना चाहिए। नंबर 1, मार्गशीर्ष मास में विष्णु सहस्त्र नाम या भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप करना चाहिए। यह भी अधिक शुभ माना जाता है। ऐसा करने से स्वयं भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद बना रहता है। नंबर 2, इस माह में शंख में तीर्थ का पानी भरें और घर में जो पूजा का स्थान है उसमें भगवान के ऊपर से शंख मंत्र पढ़ते हुए घुमाएं। बाद में यह जल घर के अंदर छिड़क देना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, शांति रहती है और हर प्रकार के कलेश दूर हो जाते हैं। नंबर 3, मार्गशीर्ष मास में तुलसी की जड़ों से मिट्टी निकालकर शरीर पर इसका लेप लगाना चाहिए। यह भी अधिक शुभ माना जाता है। स्नान के दौरान नमो नारायणाय नमः या गायत्री मंत्र का जाप करते हुए मस्तक पर तुलसी की जड़ की मिट्टी का टीका लगाना चाहिए। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन आता है और हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। नंबर 4, मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन भगवान विष्णु के सामने तुलसी के पत्ते अर्पण करने चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करना चाहिए। नंबर 5, इस माह में एक सफ़ेद कपड़े में छोटा सफ़ेद शंख चावल व बतासे लपेटकर नदी में बहाएं। इससे आपका शुक्र मजबूत होता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और आपकी हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। यह घर के सभी सदस्यों का हाथ लगा करके नदी में प्रवाहित करना चाहिए। नंबर 6, दक्षिणवर्ती शंख में कच्चा दूध भरकर उसमें भगवान विष्णु का अभिषेक करें और उसी में गंगाजल व केसर मिलाकर के इससे माता लक्ष्मी का भी अभिषेक करें। इससे दोनों अत्यंत प्रसन्न होकर आपके घर को धन्य दान से भर देंगे और किसी भी प्रकार से रुपयों पैसों की कमी नहीं रहेगी। एक चीज़ का ध्यान रखें, भगवान विष्णु को स्नान कराते समय गंगाजल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब आप भगवान विष्णु को स्नान करा लें उस जल में गंगाजल मिलाकर के छिड़कना चाहिए। शास्त्रों में इन उपायों का विशेष महत्व कहा गया है। अगला उपाय है प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव की आराधना करना। प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए। अगला उपाय है दीपदान का महत्व है। प्रतिदिन दीपदान करना चाहिए। इसका विशेष महत्व है, शास्त्रों में माना गया है। आपने कार्तिक मास की कथा में सुना होगा कि दीपदान का कितना महत्व होता है। माता लक्ष्मी जी के सामने दीपक जला करके श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं। गौशाला में दीपक जलाना चाहिए। इन सभी का विशेष महत्व है। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की पूजा करता है, माता लक्ष्मी की पूजा करता है मार्गशीर्ष मास में, उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, मनवांछित फल प्रदान करते हैं। अगला उपाय है प्रतिदिन गौ माता की पूजा। मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन गौ माता को रोटी गुड़ खिलाना चाहिए, हरी घास खिलानी चाहिए। इससे कामधेनु माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन गौ माता का पूजन करते हैं उनके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। भरपूर धन रहता है, सुख शांति बनी रहती है, हर प्रकार की आ रही व्याधाएं व परेशानियां दूर हो जाती हैं। प्रतिदिन गौ माता के मस्तक पर टीका लगाना चाहिए। गौ माता की परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से हर प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं, आ रही सारी व्याधाएं दूर हो जाती हैं। प्रत्येक गुरुवार को मार्गशीर्ष के जितने भी गुरुवार आते हैं, प्रत्येक गुरुवार को आपको घर के अंदर हल्दी से स्वास्थ्य चिन्ह बनाना चाहिए। साथ ही केले के पेड़ के नीचे भी दीपक जलाना चाहिए। यह बेहद ही शुभ माना जाता है।
मार्गशीर्ष मास में किए गए प्रत्येक उपाय का विशेष महत्व है। तुलसी माता के सामने दीपक जला करके स्वास्थ्य चिन्ह बना करके हाथ जोड़ करके परिक्रमा करनी चाहिए। साथ ही अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी माता से नमन करना चाहिए। तुलसी माता के सामने, माता लक्ष्मी के सामने, भगवान विष्णु के सामने कपूर जला करके उसमें 2 लौंग डाल देनी चाहिए। यह बेहद शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष मास में घर के अंदर 5 जगह स्वास्थ्य चिन्ह बनाने चाहिए। यह बेहद शुभ माने जाते हैं। घर के मेन दरवाजे पर, किचन के अंदर, साथ ही आपको स्वास्थ्य चिन्ह मंदिर में भी बनाने चाहिए और अपने शयन कक्ष में भी स्वास्थ्य चिन्ह बनाने चाहिए। स्वास्थ्य चिन्ह से घर की नकारात्मकता खत्म होती है, सकारात्मकता आती है और घर में भगवान गणेश जी का वास होता है। यह बेहद शुभ माना जाता है। आपने देखा होगा, हम जो भी शुभ कार्य करते हैं पहले स्वास्थ्य चिन्ह बनाया जाता है। इससे धन की बरकत होती है, घर में भरपूर धन आता है, गरीबी सदा सदा के लिए दूर हो जाती है। अगला उपाय है पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना। प्रतिदिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। रविवार को पीपल को स्पर्श नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, साथ ही परिक्रमा करें। वहाँ पर आप थोड़े से काले तिल भी डाल दें। प्रत्येक वीरवार को घर के अंदर स्वास्थ्य चिन्ह बनाएं, साथ ही एक लोटे में हल्दी डाल करके वह लोटे का जल ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः बोलते हुए केले के पेड़ पर चढ़ाना चाहिए। यह बेहद ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये उपाय बहुत ही अच्छे लगे होंगे। इन उपायों को करें, आपको विशेष लाभ मिलेगा, आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।